बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार और सबके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट काली मिर्च वाले लाहौरी छोले। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना तो इनको बेहद आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर में वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता जैसा कि हम बाजार से लेकर खाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से काली मिर्च वाले चनों को किस तरह से बनाया जाता है। स्पेशली नाश्ते में ये वाले चने बनाकर पूरी पराठा या नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो सफ़ेद चने लिए हैं और देसी चने इस्तेमाल करेंगे लाहौरी चने बनाने के लिए। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और चनों को मैंने साफ़ पानी से 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए, चने अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो जाएं। और साफ़ पानी डालकर ओवरनाइट के लिए इनको भिगो कर रख दिया था। अब चने अच्छी तरह से भीग कर फूल गए हैं। और जब भी चने भिगोएं तो इनको खुले बर्तन में भिगोएं, ज़्यादा सारा पानी डालकर, क्योंकि भीगने के बाद इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी डबल हो जाती है। तो चनों को भिगोने के टाइम ना ही मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है, ना ही मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। सिर्फ पानी में मैंने इनको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब चनों का पानी फेंक देंगे और साफ पानी से चनों को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब चनों को बॉईल करेंगे तो 1.5 लीटर पानी मैंने ऐड किया है कढ़ाई में, और भीगे हुए चने इसमें डालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और चनों को पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। आप चाहें तो ये वाला प्रोसीजर प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ 2 विसल आने तक इनको बॉईल करना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाने से इनके छिलके उतर जाएंगे और चने मैश हो जाएंगे। अब नमक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और चनों को तब तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 40 से 45 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। अब चनों को पकते हुए 40 मिनट हो गए थे, इनको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चने सॉफ्ट हो गए हैं, और बॉईल करते वक्त ना ही इनका छिलका उतरा है और ना ही ये मैश हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से ये गल भी गए हैं और चने खिले खिले हैं। तो बस इसी तरीके से चनों को बॉईल करना है। तो इस टिप का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चनों को भिगोने के टाइम इसमें मीठा सोडा बिल्कुल नहीं डालना। मीठा सोडा डालकर जब आप चनों को बॉईल करेंगे तो उनके छिलके उतर जाएंगे और उनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, और चने बॉईल करते वक्त मैशी से हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से चने गल चुके हैं, अब इनको छान लेंगे। पानी इनका अलग रखेंगे जो कि ग्रेवी में जाके इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 6 से 7 साबुत काली मिर्च, एक बादियान का फूल और 3 से 4 लौंग। और इन गरम मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज, और प्याज को भी मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। प्याज को इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, वरना प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो चनों का फ्लेवर और टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक में मैंने 1 टेबलस्पून पानी भी मिक्स कर लिया था, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, वरना लहसुन अदरक को जब फ्राई करते हैं तो ये पैन में नीचे लगने लगता है। तो 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब इसको फ्राई कर लिया है, और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चने, और चनों को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है इस मसाले के साथ। तो इस तरह से चनों में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और चनों का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त खिला खिला है। चने बिल्कुल भी बॉईल करते वक्त मैश नहीं हुए और ना ही इनका छिलका उतरा है। अब इनको मैंने मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, और फ्रेश काली मिर्च डालेंगे
फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चनों को अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और स्पाइसेस का फ्लेवर चनों में आ जाए। बहुत ही टेस्टी ये काली मिर्च वाले चने बनते हैं। यकीन करें कि वही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप बाजार से लेकर खाते हैं। अब चनों को मैंने भून लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, और दही डालकर दोबारा से इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी फुटकियां ना बने। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चनों को दही के साथ पका लिया है। दही का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, और जो चने बॉईल करते वक्त पानी अलग किया था वो 2 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे कवर करके इसको पकने के लिए रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए। तो ग्रेवी बनाने के लिए जो आपने पानी इस्तेमाल करना है, जिस पानी में चनों को बॉयल किया था वही पानी इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है, तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा डालकर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाए। बाजार में इनकी ग्रेवी बनाते वक्त बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो बेकिंग सोडा आपने इसमें ज़रूर डालना है, 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट रेडी हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद चनों को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है, और चने देखें कितने खिले खिले हैं, बिल्कुल भी मैश नहीं हुए सोडा डालने के बाद भी। बहुत ही मज़ेदार ये काली मिर्च वाले चने रेडी हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्चें, 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये काली मिर्च वाले चने रेडी हो गए हैं। और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि इन चनों की रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बाज़ार के चने खाना तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। अब चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, फ्लेम को बंद करेंगे और इनको सर्व करेंगे। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मज़ेदार से काली मिर्च वाले चने बनकर तैयार हो गए हैं, और चनों के ऊपर से छिलका भी नहीं उतरा और खिले खिले ये चने बनकर तैयार हुए हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब मैं इसको सर्व करूंगी बॉयल एग के साथ, तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार काली मिर्च वाले लाहौरी छोले की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बनाना इनको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।